प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े और बेटियां खेले। और जिस तरह से बेटियों ने ओलंपिक में एक परचम फहराया भी है, लेकिन आधार स्तर पर देखा जा रहा है कि बेटियों के लिए या बेटों के लिए खेलने का मैदान तक उपलब्ध नहीं है। साधन सुविधा तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से खेलो इंडिया केंद्र सरकार चला रही है और राज्य सरकार भी खेल के लिए बड़ा बजट भी आवंटित कर रही है, लेकिन मैदान नहीं होने की वजह से आधार स्तर पर ही ये बेटियां या ये बेटे अपना परचम आधार स्तर पर ही नहीं मजबूत कर पा रही हैं। सरकार को सबसे पहले कवायद ही यह करनी चाहिए कि पहले सब स्कूलों में खेल के मैदान सुनिश्चित करें, ताकि ये बेटियां और बेटे अपनी प्रतिभाएं दिखा सके। हम बच्चों से बात करेंगे और भी खिलाड़ियों से बात करेंगे और इनके साथ में आए शारीरिक शिक्षकों और अधिकारियों से भी बात करेंगे। देश के लिए खिलाड़ी चाहे लड़कियां हो या लड़के बस एक ही उद्देश्य से खेलते हैं, हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन वो गोल तो रोक लेते हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ और उत्साह भी होता है गोल रोकने का अपार। लेकिन आधार स्तर पर इन खिलाड़ियों और इन प्रशिक्षकों की हालात बहुत दयनीय है। आज हम इसी पर खास कवरेज में आपको बताना चाहते हैं कि उत्साह परम है इनका और चरम पर भी है देश को ओलंपिक में ले जाने का, लेकिन आधार स्तर पर केवल आयोजन होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन आधार स्तर पर देखा जाए तो इनको खेल का मैदान भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं है। चाहे वो गांव की बेटियां हों या शहर की बेटियां हों, उनको साधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षक हैं लेकिन पूरे नहीं, और जहाँ लगे हैं वहाँ पर भी प्रशिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनमें उत्साह अपार हैं। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री सभी इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि खिलाड़ी आगे बढ़े, खेले और देश का नाम करे। लेकिन आधार स्तर पर केवल आयोजन और घोषणाएं और भाषण होते हैं, लेकिन आधार स्तर पर अभी भी कई कमजोरियां सामने दिखती हैं और ये खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन एक मायूसी के साथ। उत्साह जो होना चाहिए वो साधन सुविधा और मैदान के अभाव में वहीं रुक जाता है। इनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा, इनको उत्साह तभी मिलेगा जब खेल का मैदान भी पक्का होगा और साधन सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। क्या कहना है खिलाड़ियों का और क्या कह रहे हैं इनके प्रशिक्षक। एक खुशी का विषय है कि इस बार ओलंपिक में बेटियों ने परचम फहराया देश का और बेटों ने भी फहराया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधार स्तर पर इनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं और किस प्रकार से ये खेल को खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आधार स्तर पर सुविधाएं कितनी मिल रही हैं बच्चों को और कितने स्तर पर वो इसका फ़ायदा या लाभ उठा रही हैं। हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पर फुटबॉल कुंभ हो रहा है और यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ खेलने के लिए आए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि वो किस भावना से खेल रहे हैं और अब तक उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ लड़कियां हैं और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ज्योति मेघवाल। अच्छा, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि हमारे स्कूल में मैदान नहीं है और जो सरकार है वो मैदान बनवाए नहीं, हमें भी चाहिए मैदान। हाँ। तो उनसे हम ये प्रे करते हैं कि हमारे मैदान बनवाए। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम पिंकी पटेल है। हाँ। हमारा ये कहना है कि हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, जिससे सबको खेलने की प्रॉब्लम होती है और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा ग्राउंड बनाए। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल मेघवाल है
और मैं राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय गुडली से आई हूँ। और मेरा ये कहना है कि हमें सरकार कहती है कि हम गेम खेलें, तो गेम खेलें तो हमें मैदान की जरूरत पड़ेगी। तो मैदान के लिए हमें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अभी कोरोना में जो दवाइयाँ फ्री दी जा रही है और नीट की परीक्षा के लिए जो बसें फ्री दी जा रही है, उसके लिए हमें भी अपने मैदान की एक मांग रखी है हमें, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं और हमें भी एक मैदान चाहिए। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि हमें एक मैदान की उपलब्धि कराएं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं रेखा पटेल अच्छा, गुडली से आई हूँ। हाँ हाँ, और हमें खेल के मैदान की जरूरत है। खेल का मैदान चाहिए हमारे गांव में, स्कूल में है ही नहीं। अच्छा अच्छा, उससे क्या क्या समस्या आ रही है आपको? दूर बहुत है, हाँ हाँ, मैदान है ही नहीं। हम, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? मैं भंवर विजय सिंह खंगारोत, जी। शारीरिक शिक्षक गुडली। हाँ, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे निदेशालय को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को पहले बजट नहीं होता था, कम से कम 25,000 रुपये में उन्होंने हमें बजट आवंटित किया। हाँ। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या आज खेल मैदानों की। आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार शुरू हुआ छतराओं का, और सबसे ज्यादा गर्ल्स जो आई है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आई है यहाँ पे खेलने के लिए। और लेकिन इन बच्चियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ खेल मैदान नहीं है। हाँ हाँ, खेल मैदान व्यवस्थित तो है ही नहीं और बिल्कुल भी नहीं है। जमीनें आवंटित है कई जगह, लेकिन वहाँ कब्जे हो गए या कई तरह की इस तरह की समस्या हमें वहाँ पे आ रही है। हाँ, अभी जैसे मेरी ये जो 2 टीमें हैं 17 और 19 वर्ष, ये गांव से कम 3 किलोमीटर दूर जाती है। दूसरी पंचायत में एक तालाब है, उसके पाल के पास में थोड़ी सी जगह, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करती है। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे वहाँ की बच्चियाँ हॉकी भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है, और भी दूसरे गेमों में एथलेटिक्स वगैरह में भी आती है, और कहीं न कहीं प्रतिनिधि राज्य स्तर पे भी किया है। तो हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से जिस भी स्तर पे हमें ये सहायता मिल सके, तो इन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए जो 25,000 रुपये का बजट दिया है, उस बजट को हम यूज़ कर सके प्रॉपर, उसके लिए हमें खेल मैदानों की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि सरकार बड़े स्तर पे खेलो इंडिया भी चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जब ग्रामीण स्तर पे अभी ग्रामीण ओलंपिक भी होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे कुरापड़ ब्लॉक के अंदर भी कोई एक टूर्नामेंट कराने के लिए हमारे पास मैदान नहीं है। तो उसमें हम ग्रामीण ओलंपिक खेल कैसे कराएंगे, वो भी एक समस्या हमारे लिए। और ये बच्चे किस तरह से खेले वहाँ पे और किस तरह से आगे आए, वो भी एक बहुत बड़ी इनके लिए चुनौती है। लेकिन ये फिर भी आई है, ये इनकी हिम्मत है और इनके परिवार वालों की हिम्मत है, इस वजह से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? किस स्कूल में पढ़ते हो और क्या कहना चाहते हो? हमारा नाम रामेश्वर मीना है, हम ओडा स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, हाँ हाँ, इसलिए हमारे बच्चे खेल नहीं पाते स्कूल के, इसलिए वो जीतते नहीं है, हार जाते हैं। हाँ, सिटी के बच्चे हमेशा मैदान में खेलते हैं। और इससे क्या क्या तकलीफ होती है आपको? कहाँ खेलने जाना पड़ता है? हमारे गांव में मैदान नहीं, इससे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव को ग्राउंड खेलने के लिए कि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और हम अच्छे खेल सकें। अच्छा अच्छा, क्या कहना? मुख्यमंत्री जी हर जगह दवाई और सब चीज़ फ्री दे रहे, हमारे खेलने के लिए ग्राउंड भी दे फ्री। क्या नाम है तुम्हारा? नाम संजय मीना, हाँ कक्षा 11। हाँ, और स्कूल का क्या नाम है? ओडा। अच्छा, और क्या कहना है तुम्हारा? हमारे स्कूल ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं है? अच्छा, इसकी सुविधा करें। तो ग्राउंड खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है तुम्हारे को? खेलना जाने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तुम बताओ क्या कहना मेरा है? नाम संजय मीना है, हाँ हाँ, मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ, और हमारे स्कूल में ओडा स्कूल का हूँ, और ग्राउंड नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या 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 दिक्कत आती है ग्राउंड नहीं होने की वजह से? प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं टूर्नामेंट करने के लिए। अच्छा, तुम बताओ। नाम कुलदीप मीना, हाँ हाँ, कक्षा 9, हाँ, ओडा। ग्राउंड नहीं है, तो 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राउंड दिला है। महेंद्र पाल सिंह सोलंकी, हमारी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोशी, 17 वर्ष गर्ल्स और बॉयज़ का ऑर्गेनाइजर। हाँ, हमें सरकार से सिर्फ विभाग से ऑर्डर मिला है, उस कागज़ के अलावा हमें रत्ती भर भी कोई भी व्यवस्था नहीं मिली। दूसरे खेलों में भी शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। और आपके सामने आप जो 2 मैदान देख रहे हैं, ये कैसे मैदान है? ये हमारी 4 दिन की मेहनत, पसीना चल रही है, घासें कट रही है, और काम कर रहे हैं, लेबर, ये सब पैसा हम आपस में मिलजुल कर ही कर रहे हैं। और विभाग को हमने एक फ़ोन भी नहीं किया, एक बॉल भी नहीं लाए, एक फ्लैग भी लाए। ये सब हमारे फुटबॉल का जो हमारा लगाव है, ये NS कोच है, आपके लास्ट ईयर इसी, हम सब मिलकर बहुत अच्छे से अच्छा, और शायद ऐसा आपको दिखा क्या भी कि आप कहीं कंपेयर करना दूसरी जगह पता। तो क्या क्या सरकार को क्या करना चाहिए? मैदान की व्यवस्था करानी चाहिए, इक्विपमेंट, बॉल्स, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैदान नहीं है। हाँ, मैदान ही नहीं है, मैदान की व्यवस्था करना। और हम यहाँ मैनेजमेंट में, मैं भी कार्यकारिणी में हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो हाथाचोड़ी करके यहाँ का मैदान निःशुल्क ले दिया। बाकी 1000 रुपये 4000 जो भी किराया लगता है, वो किराया हम नहीं लगने देते हैं। और यहाँ जो सुविधाएँ हो रही, हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही
जहाँ हम फुटबॉल की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि विश्व स्तर पर तो फुटबॉल में बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन जहाँ हम इंडियन नेशनल टीम की बात करते हैं, राज्य स्तरीय नेशनल टीम की बात करते हैं, चाहे जिला स्तरीय टीमों की बात करते हैं, यहाँ महिला फुटबॉल की जो स्थिति है वह पूरी दयनीय स्थिति में है। और सरकार जो प्रयास कर रही है उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोकल बॉडी के जो फुटबॉलर हैं वो सभी मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं महिला फुटबॉल के उत्थान के लिए, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत जैसे देश के लिए कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और मैं एक नाइस कोच के नाते ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो छोटे स्तर पर जो सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में जो बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए फुटबॉल के लिए, और सरकार ऐसी एक महिला फुटबॉल की एकेडमी भी हर ग्रामीण अंचलों में लगाए, हर जिले स्तर पर ऐसी एकेडमी का निर्माण करे। जिस तरह से अभी जनजातीय क्षेत्र में हॉकी की एकेडमी की स्थापना की गई, इस तरह एक महिला एकेडमी की अगर यहाँ उदयपुर अंचल में जो बहुल्य क्षेत्र है ST/SC का, यहाँ पर अगर एक महिला एकेडमी की स्थापना की जाए तो हो सकता है कि फुटबॉल का स्तर और भी ग्रामीण क्षेत्रों से जो बालिकाएँ हैं खेलने वाली वो यहाँ आए और यहाँ से उनको एक अच्छे कोच के द्वारा अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये बच्चे अपना देश खेल के क्षेत्र में देश में अपना नाम रोशन करेगी और इनका कहीं कहीं फ़ायदा इनको रोजगार के क्षेत्र में भी मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार। जी बताएं, क्या क्या बोलना है थोड़ा सा? क्या नाम है, क्या परिचय? गौर सिंह चौहान, निगेटिव फिजिकल एजुकेशन, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। फुटबॉल का भी मैं देखता हूँ, फुटबॉल की कोचिंग हमारे स्कूल के बच्चों को देता हूँ। मैंने जो महसूस किया है ग्रास रूट पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अभी जैसे हम टूर्नामेंट में आए हैं, यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। इन प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छे टैलेंट, बडिंग टैलेंट है जो फुटबॉल के, वो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इनको जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। विशेष तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं उन पे न ग्राउंड है, न वहाँ पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाती है। उस वजह से ये बच्चे सिर्फ यहाँ खेलते हैं, उसके बाद वो गुमनाम हो जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रक्रिया जारी की जाए जिस वजह से कि इन बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो ये ग्रामीण ओलंपिक और ये भी इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अब इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लगेगा। जी, सबसे पहले अगर खेल को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मैदान और जो उसके इक्विपमेंट है वो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ उसके साथ में जो कोच हैं, क्वालिफाइड कोच, जैसे कोई फुटबॉल का है तो उसको पर्सनली वो फुटबॉल एक देखे, एक स्कूल में फुटबॉल का देखे। आसपास में काफ़ी स्कूल्स रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विभाग में, तो वो जो कोच जहाँ लगे हुए हैं जिस गेम के, वो बच्चे उसके बाद चले जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस स्कूल का ही वो दे पाए। सरकार ऐसी कोई लाए पॉलिसी जिस वजह से कि भाई 5 स्कूल आसपास है तो 5 में अलग अलग गेम के जो कोचेज़ लगे हैं वो शाम को एक जगह बुला लें बच्चों को और उनको तैयार करें। उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में ओलंपिक में और विश्व स्तर पर अपने गेम का स्तर सुधरेगा। बुखारिया विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक निर्णय। आप सब बच्चे 12वीं पास करने के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो आप नेशनल खेले हुए होंगे, तो आपको फ्री एडमिशन होगा, आपको फ्री हॉस्टल में फीस होगी। और मैं कुलपति महोदय से व्यक्तिगत निवेदन करूंगा कि महिला फुटबॉल को भी यूनिवर्सिटी कैलेंडर में शामिल करें और कॉलेजेस में महिला फुटबॉल को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है उसके संदर्भ में रामचंद्र सिंह जी जो भी रूपरेखा देंगे हम उसको प्रयास करेंगे। एक बार आपने मुझे मौका दिया, आपका हृदय से आभार। और शिक्षा विभाग, BN स्कूल और लॉसिंग स्कूल का विशेष धन्यवाद कि आपने प्रतियोगिता यहाँ आयोजित कराई और इस खेल के वातावरण को बनाने का आपने प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, वेल डन, बेस्ट विशेज फॉर टूर्नामेंट। थैंक यू। लेक्चरर हैं मंच पर हमारे बीच में, वो देखें रेड शर्ट में श्रीमान दुर्गा सिंह जी देवड़ा साहब हैं। अब जिंक बॉयज़ जो फुटबॉल टूर्नामेंट अभी जिला स्तर पर हो रहा है उसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस बार उदयपुर में होगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ।